तेज नजर, तीखे तेवर, हर खबर अब घर घर। नमस्कार, खबर घर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा। अब खबरें विस्तार से। स्लेट पेंसिल कर्मकार मंडल अध्यक्ष का पद यूं तो प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री की गिनती में आता है, पर कहते हैं जो भी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा उसका राजनीतिक भविष्य समाप्त सा हो जाता है। मध्य प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्राप्त निगम मंडल की सूची में मंदसौर जिला मुख्यालय पर बना स्लेट पेंसिल कर्मकार मंडल में अभी आता है, किंतु आज तक जो भी इसका अध्यक्ष बना उसकी राजनीतिक भविष्य समाप्त हो गया है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह बात शहर सहित जिले के हर बुद्धिजीवी को अच्छे से पता है। इसलिए तो अब सालों से रिक्त पड़ी अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई बैठना नहीं चाह रहा है, जबकि इस पर काबिज होने वाले को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। किंतु जिले के बुद्धिजीवी वर्ग की बात देखी जाए तो अब इस कुर्सी पर कोई भी नेता बैठना पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि पूर्व में इस कुर्सी पर बैठकर उठ चुके नेताओं की राजनीतिक क्षमता के बारे में सभी को पता है। इसीलिए कई सालों से कुर्सी पर कोई बैठना पसंद नहीं कर रहा है। हालांकि कार्यालय पर बने चैम्बर के बाहर फिलहाल श्रम मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह की नेम प्लेट लगी है। कि मंदसौर में स्लेट पेंसिल कर्मकार मंडल का जो भी अध्यक्ष बनता है, कहीं ना कहीं उसके जो है राजनीतिक पे ग्रहण लग जाता है या वो राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाता अध्यक्ष पद से हटने के बाद। सचिन जी, हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहां जादू, चमत्कार और कई तरह के अस्वाभाविक क्रियाएं या प्रवृत्तियां को हम स्वीकार करते हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको न निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। उसी विषय में एक ये भी विषय है जो आप बता रहे हैं। स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल के जो भी अध्यक्ष होते हैं, आगे उनकी राजनीति प्रभावित होती है, या सीधा सीधा कहें तो उनकी राजनीति पे ग्रहण लग जाता है। ऐसा राजनीतिक समीक्षक कहें, विश्लेषक कहें, या राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हों, उनके मुंह से ये बातें हमेशा सुनने में आती है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको न हम निगल सकते हैं न उगल सकते हैं, तो ये भी एक ऐसा ही विषय है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी तरह की विधाएं क्रियाशील हुई हैं। अब स्लेट पेंसिल कर्मकार मंडल के जो अध्यक्ष बनते हैं उनकी आगे राजनीति नहीं चलती। इसके उदाहरण सामने हम देख लेते हैं। हमें याद आता है मोहनलाल जी मरचिया इसके अध्यक्ष रहे। राजनीति में उन्हें बड़ा पद और कद नहीं मिला, और इस पद के बाद संभवतः उनकी राजनीति में भी ढलान सा आ गया। नाथूलाल जी कामराज की बात करें तो कमोबेश वही कहानी दोहराई गई जो मोहनलाल जी मरचिया की थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दौर आया तो हिम्मत जैन अध्यक्ष वहाँ के बने, लेकिन इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक राजनीति है उसमें हिम्मत जी जैन पूरी तरह से हाशिया पर नज़र आते हैं। और बात करते हैं अजय सिंह चौहान की। हालांकि वे अभी युवा हैं और काफ़ी आगे उनकी राजनीति की संभावनाएं हैं, लेकिन उनके लिए भी ये धारणा बन गई कि वे भी कर्मकार मंडल के अध्यक्ष बने तो उनकी भी राजनीतिक ग्रोथ या गति कुछ स्थिर हो गई या ठहर सी गई। तो यदि हम बागेश्वर धाम की कथा में चमत्कार देखते हैं कि हज़ारों लाखों लोगों में से कोई भी व्यक्ति उनके पास पहुंचता है और वो पहले से उसके बारे में सब लिख देते हैं, तो कुछ सिद्धियां हैं, कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं। लेकिन राजनीति में या जागरूक क्षेत्र में यदि हम केवल इसी बात को सच माने कि जो भी नेता कर्मकार कल्याण मंडल का अध्यक्ष बनता है उसकी राजनीति ख़त्म हो जाती है, पूरी तरह से इस बात को एक पत्रकार होने के नाते या एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि ऐसा संयोग भी हो सकता है, ऐसा संयोग भी हो सकता है। लेकिन पूरी तरह से मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। खबरों के लिए लगातार बने रहिए खबर घर के साथ। तेज नजर,
तीखे तेवर, हर खबर अब घर घर।